स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। SRO 202 को लेकर आज स्टेट एडवाइजरी काउंसिल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जिस काउंसिल को हेड करते हैं, उन्होंने आज एक बड़ा फैसला लिया। ये लिया कि SRO 202 के अंदर जो अमेंडमेंट्स नेसेसरी थी वो अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। और एक और बड़ा फैसला ये लिया कि अब जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में होंगी, उन तमाम रिक्रूटमेंट्स में SRO 202 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है। SRO 202 को लेकर जिन तमाम नौजवानों को SRO 202 के तहत रिक्रूट किया गया था, उन्हें रिक्रूटमेंट के बाद ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह काम करने वाले बाकी तमाम मुलाजमों को मिल रहे हैं। इनिशियली SRO 202 नॉन गजेटेड पोस्टों के लिए उसको ऑपरेशनलाइज किया गया, लेकिन चूंकि ताकत दी गई थी SRO 202 के अंदर, ये मेरे पास SRO है, इसमें बाज़ाब्ता ये हुकूमत के पास इख्तियार था, हुकूमत के पास ये पावर थी, वो जब चाहते जिन भी पोस्टों को वो SRO 202 के तहत चाहते एडवर्टाइज भी करते और बाद में रिक्रूटमेंट भी SRO 202 के माध्यम से करते। आपने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूट क्लास फोर्स स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 जिस वक्त सरकार ने उन रूल्स को बनाया, उन रूल्स को बनाते वक्त भी उसमें 8, 9, 10, 11 जो सर्विस कंडीशंस हैं, उन सर्विस कंडीशंस को लेकर सरकार ने यह कहा कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है उसमें उसके साथ फिक्सेशन ऑफ पे, इंक्रीमेंट, डेयरनेस अलाउंस और बाकी अलाउंसेस, सीनियरिटी और इन तमाम चीज़ों पर SRO 202 जो है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन आज हुकूमत ने ये फैसला किया कि SRO 202 के तहत जो लोग लगे हैं उन्हीं पर SRO 202 जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन प्रोबेशन का पीरियड जो है वो 5 साल से कम करके 2 साल कर दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला। दूसरा फैसला ये कि अब आने वाले वक्त में SRO 202 को ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाएगा, यानी आज से वर्चुअली SRO 202 जो है वो रिवोक हो चुका है। इसको ध्यान से समझिएगा, रिवोकेशन इसकी नहीं हुई है, SRO रहेगा, लेकिन नई जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगी उन तमाम नई रिक्रूटमेंट्स पर SRO 202 जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब आपके जहनों में सवाल ये होगा कि जो अभी जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट क्लास फोर्स की रिक्रूटमेंट होनी है उसमें किन रूल्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएं कि हमारे सूत्रों के मुताबिक जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक ये बिल्कुल हम अपने जानकार सूत्रों के जरिए जो हम तक खबर पहुंची है उसके मुताबिक SRO 202 में जो कुछ क्लॉजेस थे, उन क्लॉजेस की वजह से, जैसे प्रोबेशन का पीरियड था या बाकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने होते हैं मुलाजमीन को, वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। तो फैसला ये लिया गया है कि प्रोबेशन के कवानीन बनाए गए हैं, कोई प्रोबेशन को लेकर कि भाई प्रोबेशन जो है वो 2 साल का होगा और 2 साल के प्रोबेशन में आपको फुल पे नहीं मिलेगा, 2 साल के प्रोबेशन में आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, 2 साल के प्रोबेशन में आपको ऐसे इस ब्रेकअप के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी, लेकिन 2 साल के बाद आपको वो तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी तमाम मुलाजमीन को मिलते हैं। ये वही नॉर्मल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है जो ऑल ओवर इंडिया एग्जिस्ट करता है। उसी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को जम्मू कश्मीर में भी अब आज से ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। मैंने एक और चीज जानने की कोशिश की अधिकारियों से, तो उन्होंने मुझे यह भी बताया, जो एक और सवाल आपके जहनों में होगा कि क्या इस SRO को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलेगा या इस SRO को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाएगा। यानी इसका यह मतलब है कि मान लीजिए जिसके 4 साल पूरे हो गए, क्या उसे पिछले 2 साल का, क्योंकि 2 साल के बाद जाहिर सी बात है 2 साल का पीरियड है, 2 साल के प्रोबेशन के बाद आपको जो है रेगुलराइज किया जाएगा, तो क्या 2 साल का, जिसका 2 साल का प्रोबेशन मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद उसको 2 साल और मिले हैं, तो 2 साल की जो उसकी तनख्वाह है क्या उसको मिलेगी। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 2 साल की तनख्वाह नहीं मिलेगी।
2 साल के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 साल के बाद यानी कल से जुलाई के महीने में जो तनख्वाह आप लेंगे वो जुलाई के महीने की तनख्वाह में वो तमाम अलाउंसेस, वो तमाम इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे लेकिन अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। तो इंक्रीमेंट को लेकर भी और क्लैरिटी तब होगी जब ऑर्डर आएगा। इसको सुनिएगा, और क्लैरिटी तब होगी जब ऑफिशियल ऑर्डर इसमें मेरे हाथ में आएगा। जो ही ऑर्डर आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक ऑर्डर जो है वो नहीं आया है। ऑर्डर जो ही आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोबारा से बता दूं कि मान लीजिए जो बच्चे 2016 में लगे, अगर उनके 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो 2017 में लगे उनके 3 साल मुकम्मल हुए हैं, तो 3 साल मुकम्मल होने का मतलब हो गया 2 साल आपका प्रोबेशन का कैलकुलेट हो जाएगा। और 1 साल के बाद, ठीक 1 साल जो आपका बीच में आया, उस 1 साल में इंक्रीमेंट तमाम आपको मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स बाकी हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सैलरी जो आप मुकम्मल मांग रहे हैं वो भी आपको नहीं मिलेगी। आपको आपकी सीनियरिटी, आपका ग्रेड, वो तमाम चीजें जो हैं आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये कि नोशनल इफेक्ट होगा। ये बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं मैं। तो मेरे साथ इस वक्त हैं वरिष्ठ वकील शेख शकील। शकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। शकील साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शकील साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शकील साहब, मुझे लगता है उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि SRO 202 के तहत जो कवानीन बनाए गए हैं, उन कवानीन में जो कवानीन बनाए गए थे, उनमें जो रूल्स बनाए गए थे, उनमें आज बहुत बड़ी अमेंडमेंट कर दी गई है कि उनमें प्रोबेशन का पीरियड 2 साल कर दिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि 4 साल का पीरियड अगर आपका मुकम्मल हो चुका है तो 2 साल आपका प्रोबेशन कैलकुलेट होगा, और बाकी 2 साल में के जो मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको हैं वो बाकी 2 साल के मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। इंक्रीमेंट को लेकर जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं शायद इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, मगर बाकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ये जानकारी है जो मेरे पास आई है, लेकिन जो ही ऑफिशियल ऑर्डर आएगा ये और क्लियर होगा। इसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है इस नोटिफिकेशन का होगा। कल अगर नोटिफिकेशन इशू होता है तो कल ही से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। बहुत सारे लोग ये भी हैं, बहुत सारे बच्चे शायद ये भी इस उम्मीद में थे कि कई बार जब ये इस तरह के रिक्रूटमेंट में कोई हेरफेर होते हैं तो, या रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई बदलाव होते हैं, तो उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है। कहा जाता है कि मार्च 1 2015 से मार्च 1 2016 से ये रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होगा। कवानीन अगर रूल्स कल से एप्लीकेबल होंगे तो कल ही से आपके ऊपर तमाम रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, और जुलाई के महीने में आपको तमाम अलाउंसेस के साथ आपको तनख्वाह मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। आपकी सीनियरिटी जो है वो ठीक 2 साल का प्रोबेशन खत्म होने के बाद फिक्स की जाएगी। जिनका खत्म हो चुका है ऑलरेडी उनकी ठीक बिल्कुल, मान लीजिए जिनका 2017 में प्रोबेशन खत्म हो गया है 2015 में अपॉइंट होने के बाद, तो 2017 के बाद 2018 से उनकी सीनियरिटी फिक्स हो जाएगी। 2017 के बाद 18, 19 और 20 के इंक्रीमेंट भी उनको मिलेंगे, लेकिन बाकी जो अलाउंसेस हैं वो नहीं मिलेंगे। अभी तक की जानकारी ये है। अब इस जानकारी में भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। वो परेशानी ये थी जो मैंने पूछा कि जो नए जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 है, मैंने उसको लेकर ये पूछा कि जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 में जो ये कहा गया था म्यूटस म्यूटेंडिस, जो कहा गया था कि भाई जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उस कंडीशन ऑफ सर्विस में SRO 202 के 8, 9, 10, 11, 12 रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो जब मैंने इसके लिए पूछा कि अब इसका क्या होगा, क्योंकि आपने म्यूटस म्यूटेंडिस कहा था, तो म्यूटस म्यूटेंडिस तो ये हो गया कि ये SRO रहा ही नहीं अब आने वाली फ्यूचर की अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो जवाबन ये मिला कि प्रोबेशन के कोई रूल्स बनाए गए हैं, उन प्रोबेशन के रूल्स में 2 साल का प्रोबेशन होगा, और 2 साल के प्रोबेशन के बाद आपको तमाम जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो ठीक मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और लगातार हमारे साथ जब भी बातचीत में एक बात साफ तौर पर उन्होंने कही कि 2 साल का प्रोबेशन होगा। सेठ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी।
सबसे पहले तो मुझे लगता है हर्ष और उल्लास का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पहले तो टोल प्लाजा को लेकर एक क्लैरिटी आ गई और आज एसआरओ 202 को लेकर वो जो लगातार मैं और आप बात करते रहे कि 2 साल का प्रोबेशन होगा और इसमें आगे जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? मैं देखता हूं कि इसमें जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसके लिए एक बड़ी जीत है। यूथ की ये डिमांड थी कि एसआरओ 202 जो है वो उससे यूथ के करियर को, एम्प्लॉइज के करियर को जो है वो सेटबैक मिल रहा था और ये कंसिस्टेंट डिमांड चली आ रही थी कि एसआरओ 202 के बारे में जो है वो कुछ फैसला जो है वो एम्प्लॉइज की फेवर में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने इसको बड़े सीरियसली लिया और जैसा आपने से भी बातचीत में जो है वो चीजें सामने आई कि हम लोग लगातार कोशिश करते रहे कि एसआरओ 202 जो है वो चाहे पिछले रजीम में बना जब कोलिशन गवर्नमेंट थी और चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन यूटी बनने के बाद जो है जो हालात बने उसमें लोगों को बेनिफिट तो मिलना चाहिए था। और आज लोगों की डिमांड्स के हिसाब से और जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने रखा था मुद्दा सामने, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला, एसआरओ 202 जो है वो आगे नौकरियां जो होंगी उसमें प्रेस नहीं किया जाएगा और जो पीछे अपॉइंट हो चुके हैं उनका प्रोबेशन पीरियड को घटा के 2 साल। सो बेसिकली जितने भी लोग जो है 202 के तहत लगे हुए हैं उनमें से एवरीबॉडी विल बी रेगुलराइज्ड, क्योंकि 2 साल का पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट सभी का हो चुका होगा। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत है और यूथ के जैसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग जो है वो मेरे भी टच में थे जब एसआरओ 202 के बारे में स्ट्रगल हो रही थी जी। और मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए, काफी लोग खुश हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो यूथ की फेवर में, जो यूथ का साथ देते हुए जो है वो स्टैंड लिया, उसके बारे में लोगों में काफी हर्ष है। इसी तरह साहब एक और चीज आपसे यहीं पे समझना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कल जो है एक और बात चल पड़े कि जी इसको रिवोक किया जाना चाहिए था, इसको अमेंड नहीं किया जाना चाहिए था, रिवोक हो सकता था। तो आपसे समझना चाहूंगा, युवा भी आपको इसको सुन रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में एसआरओ 202 के तहत जो मुलाजमीन लगे हैं उनको चाहूंगा कि लीगली थोड़ा अगर आप ये समझाएं कि एसआरओ 202 को रिवोक क्यों नहीं किया जा सकता था, अमेंड ही एक रास्ता क्यों था? नहीं, देखिए जो नौकरियां एसआरओ 202 के तहत लगी थी, अब उसमें क्योंकि आप लीगलिटी का इशू जो है उसमें देख नहीं सकते हो, जब लगी थी तो उस टाइम पे वो परफेक्टली लीगल था। इसको 100% रिवोक करना जो है वो किसी के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तभी हो सकता है कि अगर उसमें इलीगलिटी हो। तो ये बदले हुए हालात में जो है लोगों को बेनिफिट्स देने के लिए एसआरओ 202 को जितना ग्राइंड हो सकता था वो उतना ग्राइंड हो गया। अब प्रोबेशन पीरियड 5 साल से घट के 2 साल हो गया। अब 2 साल के बाद एवरीबॉडी विल बी रेगुलराइज्ड एंड ही विल बी इंटाइटल्ड फॉर फुल बेनिफिट्स। और आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आने वाले टाइम के लिए 202 जो है एक ऑप्शन थी, उसको एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। ठीक, सेठ साहब एक और चीज आप समझना चाहूंगा कि इसमें जो सुनने में आ रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी एक ऑर्डर इशू नहीं हुआ, लेकिन जो बिल्कुल आप यूं समझें कि एसआरओ के साथ जुड़े हुए ऑफिसर्स रहे, उनसे मेरी बात, उन्होंने ये बताया कि इंक्रीमेंट जो है वो जिनका प्रोबेशन का 2 साल का पीरियड मुकम्मल हो चुका है और उनकी 3 साल की सर्विस उसके बाद हुई है या 2 साल की सर्विस हुई है या साल की सर्विस हुई है, तो उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, इंक्रीमेंट उनको मिलेगा और पे जो है उनको जुलाई से बदली हुई पे तमाम अलाउंसेस के साथ मिलेगी। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, बाद में पहले एक सर्विस मैटर के जानकार के नाते आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा और प्रोबेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है और पर्सन बिकम्स ए रेगुलर एम्प्लॉय, तो फिर उसको सर्विस बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट की साइड से अभी कोई क्लैरिफिकेशन जो है उस हिसाब से नहीं आई। हमने भी ट्वीट ही देखा है रोहित कंसल जी का, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनका ट्वीट जो है वो यही कहता है कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो 5 साल की जगह 2 साल होगा और 202 जो है वो फर्दर अपॉइंटमेंट्स में जो है उसको प्रेस नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा क्लैरिटी तभी होगी जब गवर्नमेंट का जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर जो है बाहर आता है। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से हम उस पर रिएक्शन अपनी देने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन इस चीज को सोच के चलिए कि गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी एसआरओ 202 के इशू के ऊपर, वो एम्प्लॉइज की फेवर में ही होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज की डिमांड्स को नजर में रखते हुए ही एसआरओ 202 के ऊपर एक बड़ा फैसला हुआ है। एक आखिरी सवाल सेठ साहब, अब
जम्मू कश्मीर स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स, जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020, नए बच्चे जिनको क्लास 4 के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी म्यूटस म्यूटेंडिस था कि कंडीशन ऑफ सर्विस जो होगी वो वही होगी जो SRO 202 में है, अब वो तो खत्म हो गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सरकार प्रोबेशन के कोई नए रूल्स लेकर, तो म्यूटस म्यूटेंडिस अब इस वक्त SRO 200 जो SRO 184 और जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट 2020 आए थे, इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है? क्या इस अमेंडमेंट के बाद इस वक्त स्थिति क्या है अब इस वक्त कानूनी तौर पर? देखिए, अभी जो अमेंडमेंट हुई है, अभी अमेंडमेंट की हमने कॉपी नहीं देखी है क्योंकि गवर्नमेंट की अभी ऑफिशियल जो है वो ऑर्डर आना अभी बाकी है। लेकिन जो इसका लबाब दिखता है वो ये है कि SRO 202 जो है वो फोर्स में नहीं आएगा। फ्यूचर जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है, तो जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जो जिसके बारे में एडवर्टीजमेंट निकली है, ये जो आगे आने वाली रिक्रूटमेंट है, दोज विल बी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स। 202 के बगैर जैसे पहले होती थी, उनके ऊपर वही सर्विस रूल्स जो है वो अप्लाई करेंगे। सेठ साहब, क्या आप तवक्का ये रखें कि एक के बाद एक जो है अच्छे फैसले आ रहे हैं? क्या तवक्का रखें कि 4G को भी लेकर कल ऑर्डर एक आने वाला है, कोई बदलाव नजर आएगा उसमें? देखिए, लगातार आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनता की फेवर में जितने फैसले दरकार हैं और जितनी डिमांड है जनता की, उसमें से मैक्सिमम जितना हो सकता है वो सारे के सारे फैसले जो है वो जनता के हक में ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर खासकर इसके ऊपर जो है वो हमेशा से काम करती रही है और हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे कि जो भी जनता की डिमांड होती है, अगर वो कानूनी दायरे के अंदर है तो उसको जरूर हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सर्विस मैटर्स के उस्ताद सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने साफ तौर पर इनसे ये बात सुन ली कि जहां तक SRO 202 का ताल्लुक है, एक मामले में इन्होंने ये कहा कि जब तक ऑर्डर नहीं आता, क्लैरिटी के साथ हमें पता नहीं चलेगा कि नोशनल इफेक्ट है, रिट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन हमने आपको ये बता दिया कि जो जानकार सूत्र हमारे उन्होंने क्या बताया है वो आप तक हमने पहुंचाया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि SRO को लेकर तो सरकार ने फैसला ले लिया और यह भी सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया कि SRO 202 में प्रोबेशन का पीरियड घटाकर 2 साल कर दिया गया है और अब फर्दर SRO 202 में अपॉइंटमेंट्स नहीं होगी, अब रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होगी। प्रोबेशन के कोई रूल्स बन रहे हैं, अगर वो रूल्स बनेंगे, वो जब कल आएंगे तो वो रूल्स भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और उस पर भी कोशिश करेंगे कि वो तमाम इंपॉर्टेंट लोग सरकार में जो लोग इन तमाम मामलों से जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत हो सके और आप तक वही बात पहुंचाई जाए जो बिल्कुल सही हो। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार ने SRO 202 पर फैसला लिया है, अब SRO 520 की बारी है, क्योंकि SRO 520 में भी सरकार ने एक वादा किया था उन तमाम मुलाजमीन से जिनके बारे में खुद सरकार ने कहा था कि किस मैकेनिज्म से लगे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन तमाम मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। सरकार को फौरन क्लैरिटी के साथ ये बताना होगा कि SRO 520 के तहत जो मुलाजमीन लगे हैं उनका क्या होगा और क्या फ्यूचर में इस तरह के SRO आने बंद हो जाएंगे। अब जिन SRO में लोगों को कंट्रैक्चुअल बुनियादों पर 9 महीने के लिए लगाया जाता है, बाद में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सालों डिपार्टमेंट में काम करते रहते हैं। जब उम्र का एक वो पड़ाव, उम्र का लगभग पड़ाव आ जाता है, मान लीजिए 40 साल पहुंच गए, फिर ये कहते हैं जी कि हम तो 12-15 साल से इस डिपार्टमेंट में, अब हमें रेगुलराइज करिए। रिक्रूटमेंट का ये मोड सही है, आपको रोजी रोटी इस रिक्रूटमेंट के मोड से मिल रही है, पर इस रिक्रूटमेंट के मोड को किसी भी तरीके से सही मत ठहराइए। आप खुद इस रिक्रूटमेंट के रूल की मुखालफत कीजिए। आप रेगुलराइज होंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप आने वाली अपनी पीढ़ियों को यह समझाइए कि किसी मिनिस्टर, किसी नेता, किसी लीडर के पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। आप सरकार से ये मांग कीजिए कि रिक्रूटमेंट आगे जो भी हो वो कंपटीशन की बुनियाद पर हो। हमने MOS इन PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा और आपको ये याद भी रखना चाहिए, ठीक 8 जून 2020 जिस दिन कैट के बेंच की इनॉग्रेशन होनी थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा था वो सब कुछ मैंने आपको सुनाया था। उन्होंने ये कहा था कि नए बदले हुए हालात में SRO 202 जैसा कानून सही नहीं है, इस नई स्कीम ऑफ थिंग्स में यह फिट नहीं बैठता। 8 तारीख को उन्होंने यह बात कही, 9 तारीख को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को कह दिया गया कि फौरन SRO 202 के तहत कितने मुलाजिम लगे हैं
आपके डिस्ट्रिक्टों में कितने, फौरन वो तमाम डिटेल हमें भेजिए। आप सोचिए, कोविड के इस कहर के बीच में इतनी परेशानियों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जूझ रही है, उसी परेशानी के बीच में इतनी बड़ी लिस्ट कंपाइल करके सरकार के पास पहुंची। सरकार ने उसमें यह देखा कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और किस हद तक वो इस फाइनेंशियल बर्डन को बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी जाकर सरकार ने फैसला लिया। कोई भी ये ना सोचे कि सरकार ने रात में चुटकी बजाते ही फैसला लिया, पूरी एक एक्सरसाइज सरकार ने की। यानी आप ये सोचिए, यही मुलाजिम जो कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही मुलाजिम जिनको आप पीटते हैं, जिन मुलाजिमों के साथ आप बदतमीजी करते हैं, मैं बदतमीजी करता हूं क्वारंटाइन सेंटरों में और बाकी जगहों पर, यही मुलाजिम हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत की, रातों रात ये सारा डाटा कंपाइल किया, ये सरकार तक डाटा पहुंचा, जिस डाटा को समझने के बाद, जिस डाटा को एनालाइज करने के बाद और उसके बाद ये देखने के बाद कि फाइनेंशियल जो बर्डन होगा वो कितना होगा, जब ये तमाम चीज़ें सरकार के पास आई तो सरकार ने ये फैसला ले लिया कि SRO 202 के अंदर अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए, तरामीम की जानी चाहिए, बदलाव किए जाने चाहिए और ये वो तमाम बदलाव किए जाने चाहिए जो ज़रूरी हैं, जो उन तमाम बच्चों के हक में हैं जो बच्चे SRO 202 के तहत लगे हैं। उसके अलावा एक और जानकारी आप तक पहुंचाऊं मैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बात कही कि सरकार से जब मेरी बात हुई, मैंने एक बात बिल्कुल साफ की थी कि SRO 202 अब नहीं चल सकता। आपने जो रिक्रूटमेंट SRO 202 के तहत की है, उन रिक्रूटमेंट रूल्स में भी वो बदलाव लाइए जिन बदलावों से नौजवानों को लगे कि उनकी एस्पिरेशंस का ख्याल रखा गया है और आपके ऊपर भी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। वही हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हफ्ता लग गया, मैंने तो सोचा था 4-5 दिन में हो जाता। तो ये बात थी जो हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ करी। उसके अलावा आज सरकार ने एक और कमेटी बनाई है, प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस और बाकी तमाम इश्यूज जो हैं कोविड पेशेंट्स को लेकर, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एपेक्स लेवल एडवाइजरी कमेटी है, इस एडवाइजरी कमेटी में तमाम डॉक्टर हैं। डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खर्रू, फॉर्मर डायरेक्टर स्किम्स सौरा, उन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है। वाइस चेयरमैन है एपेक्स सिलेक्शन कमेटी स्किम्स के, चेयरमैन उनको बनाया गया है। डॉक्टर AG अहंगर मेंबर हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेंबर हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो HOD थे चेस्ट डिजीज के, पूर्व प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, उन्हें मेंबर बनाया गया है। डॉक्टर जावेद मलिक पल्मोनरी मेडिसिन स्किम्स मेडिकल कॉलेज के हेड हैं, उन्हें मेंबर बनाया गया है। डॉक्टर अनिल शर्मा HOD मेडिसिन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर उनके साथ बातचीत होती रहती है, उन्हें भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। डॉक्टर नवीद नज़ीर HOD चेस्ट एंड डिजीज GMC श्रीनगर, उन्हें मेंबर बनाया गया है। डॉक्टर एजाज नबी कौल, असिस्टेंट एडिशनल प्रोफेसर जनरल मेडिसिन एंड हेड इन्फेक्शियस डिजीज यूनिट स्किम्स सौरा, उन्हें मेंबर बनाया गया है। डॉक्टर समृति गुलाठी HOD एनेस्थीसियोलॉजी, वो भी मेंबर हैं। और डॉक्टर राहुल गुप्ता जो चेस्ट डिजीज के HOD हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उन्हें मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। इस कमेटी को आज बनाया गया है क्योंकि डॉक्टर्स की शिकायत ये थी कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। ये आपको डॉक्टर ही बेहतर बताएंगे कि प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो किया जा सकता है। सरकार ने बात सुनी है और कमेटी बनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये कि SRO 202 के तहत जितने भी मुलाजमीन लगे हैं, उन तमाम मुलाजमीन का प्रोबेशन घटाकर 2 साल कर दिया गया है। इंक्रीमेंट जो हमारी जानकारी है वो आपको 2 साल के बाद, अगर आपके 2 साल हो चुके हैं प्रोबेशन के, उसके बाद के पीरियड के इंक्रीमेंट भी आपको मिलेंगे, लेकिन सैलरी और बाकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो दीजिए इस इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट से इजाजत। आदाब।